क्या बात है, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किया आपने पिछले ब्लॉग में जिसमें हमने बुकिंग किया अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द विशेस। पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ये वीडियो में भी नॉर्मल चलेगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये वीडियो, स्पेशली ये पूरी सीरीज और आज का वीडियो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो एक प्रॉपर चार्जिंग सेटअप जो आपके पार्किंग में आप करोगे, वेरी फंक्शनल चार्जिंग सेटअप, इसके बारे में। तो ये वीडियो पूरे देखना। ये वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में अपनी ये पूरी जो सीरीज चल रही है, ईवी बाइंग गाइड, चार्जिंग इंस्टॉलेशन, सब कुछ, इसकी एक सीरीज का प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सबसे पहली स्टेप आपको जो लेनी होगी वो है आपकी सोसाइटी में परमिशन। खुद का फ्लैट है तो वेल एंड गुड, मतलब आपकी खुद की पार्किंग है। अगर रेंटेड फ्लैट है तो फिर आपको मे बी परमिशन ले सकते हो। आई थिंक रेंटेड वाले भी लगा ही सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस आपको ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी हमको लगाना है एक चार्जिंग पॉइंट अपने पर्सनल पार्किंग में। तो सबसे पहले परमिशन आ गई, उसके बाद एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, एक प्रॉपर सर्वे करना है कि कितना खर्चा हो गया। पूरी सीरीज के वीडियोज़ में आपको ये समझ जाएगा, इसके पहले वाले वीडियोज़ में। फिर सर्वे करके क्या पता चलेगा कितना केबल लगेगा, प्लग्स कौन से लगेंगे, MCB लगेगा, क्या करना है, बॉक्स लगाना है या कुछ और सेटअप करना है, टोटल ओवरऑल खर्चा कितना आएगा, इलेक्ट्रिशियन का खुद का खर्चा कितना है, मतलब ये सब मिला के आपको एक एस्टिमेट आ जाएगा कि इतना इतना खर्चा होने वाला है। चलो अभी सबसे पहले हमको इंस्टॉलेशन की क्या क्या चीज़ें लगेगी। तो नीचे नॉर्मली हम डायरेक्टली एक प्लग भी लगा सकते हैं, लेकिन अपना प्रॉपर एक फुल्ली फंक्शनल सेटअप है ना पूरा चार्जिंग का, तो हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनली कराएंगे। तो अपन एक बॉक्स बना रहे हैं, एक वुडन बॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए अमेजोन पे अवेलेबल है, अराउंड 1600 रुपये के आसपास है, और ये आपको लिटरली सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मतलब कितना वॉट यूज़ हो रहा है, कितना किलो वॉट आवर यूज़ हो रहा है, मतलब कितना बेसिकली यूनिट्स, किलो वॉट आवर मतलब यूनिट होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स ये वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं, अगर अमेजोन पे अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अलॉन्ग विद दिस मीटर। अब ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो नहीं भी लगा सकते हो। अब रही बात बॉक्स की, तो चलो पहले जाते हैं बॉक्स देखने के लिए। कारपेंटर ढूंढते हैं आसपास, फिर बॉक्स बनवाते हैं, कितना खर्चा आएगा देखते हैं। बाकी सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, मतलब जो स्विच है, जो MCB है, वो सारी चीज़ें अपने इलेक्ट्रिशियन लेके आने वाला है। और मुझे लगता है ये प्रोसेस को बहुत टाइम लगने वाला है, कम से कम 3-4 घंटा तो लगेगा मुझे लग रहा है। तो आज की पूरी दोपहर इसके लिए बुक है। चलो लेट्स बिगिन। तो आगे अपन लोकल शॉप में, और इसका रेट देखो। अभी अपन प्लाईवुड का बना रहे हैं 1/2 फीट और 20 सेंटीमीटर ऐसा डेप्थ, तो वो अराउंड 3 से 4 हज़ार में बनेगा। अब उसको सनमाइका नहीं लगाएंगे तो 3 हज़ार में बनेगा, सनमाइका लगाएंगे तो 4 हज़ार में बनेगा। तो थोड़ा मैं बार्गेन करने का देख रहा हूँ। चलो देखते हैं, और 2-3 दुकान देख लेता हूँ। तो 4-5 दुकान मैंने देख लिया और एक दुकान में अपने को अच्छा रेट मिल गया है। मैंने कुछ सनमाइका ये सब कुछ बोला नहीं है, मैं बोला खाली प्लाईवुड का बॉक्स दे दे। अब बाहर आ ही गया तो कटिंग कर लेता हूँ, बाल बहुत बढ़ गए। थोड़ा चंपू हो गया हूँ, मस्त मसाज भी कर लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे पास एक स्प्रे पेंट पड़ा हुआ है, ब्लैक वाला, हार्डली कभी मैंने यूज़ किया है, और ये ना फर्नीचर पे भी आराम से चल जाएगा। देखो तो सही है, मतलब अपन अभी सनमाइका ये सब तो लगाया नहीं ना वो बॉक्स पे, तो सीधा मैं बाहर से ना इसको ब्लैक स्प्रे पेंट करा दूंगा, एकदम नीट लगेगा और अपना सनमाइका का खर्चा बच जाएगा। और भाई बंदा काफी फास्ट निकला है, अभी बोला शाम को देगा, अभी देखो दोपहर को रेडी हो गया। तो अभी जाते हैं वो कलेक्ट करते हैं। इसको ऐसा ऐसा लगाना है ना, ये केबल के लिए ये 18 mm और नीचे 12 mm। ये है ना मजबूत, पर मजबूत है। चलो गाइस अपना बॉक्स तो बन गया है। देखो अब इसमें साइड में देखो एक कड़ी दी है, लेकिन आई विश ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती, लेकिन चलो कोई नहीं। और इसको ऐसा खोलेंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉपर ऐसा दरवाजे जैसा हिंज दिया हुआ है, और यहाँ पे अपना पूरा भी तामझाम आएगा। और ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे अपन अपना चार्जर जो मिलेगा बाइक के साथ, स्कूटर के साथ, वो भी यहीं पे रख सकते हैं। ये बना है 2300 रुपये में। अब डिपेंड करता है, कहीं पे ज़्यादा बनेगा, कहीं पे सस्ता बनेगा, कहीं कम बनेगा। अब यही गांव में बना था तो और सस्ता बन जाता, लेकिन चलो कोई नहीं। तो पेंटिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और ये जो स्प्रे पेंट अपने पास है इससे हो जाएगा मुझे लगता है। थोड़ा थोड़ा ही पहले मार रहा हूँ, पहले देखते हैं शेड कैसा आता है। लो जी, कहते कहते मस्त पेंट हो गया। देखो अपना बॉक्स प्रॉपर ब्लैक पेंट, थोड़ा मैट जैसा लग रहा है, बढ़िया, और सूख भी गया, तो अच्छा खासा काम हो गया। चलो बस ये काम अपना हो गया, अभी इसको इंस्टॉल करना है। तो गाइस ये देखो प्लान अपना ऐसे कि ये देखो यहाँ पे मीटर रूम है, मतलब ये मीटर रूम है। यहाँ से ये देखो ये एक बंदे का निकला हुआ है, ये भी चार्जिंग के लिए इनफैक्ट। तो ऐसे अपन निकालेंगे अपना वायर, और ऐसा जाएगा वायर सीधा। इन्होंने लगाया है ये प्लग, ऐसे ही अपना जाएगा ऊपर से, यहाँ से नीचे खींच के वो वहाँ पे अपने को लगाना है। तो ये सबसे ईजीएस्ट पड़ रहा है।
इसमें केबल अब देखते हैं पूरी शायद यूज़ हो ही जाएगी, 50 मीटर लेके आए हम केबल। चलो जी आगे अपन देखो मीटर रूम में, और ये केबल है, अभी देखो कितनी मोटी केबल है, अच्छी खासी केबल है पॉलीकैब की, 3 कोर 2.5 स्क्वायर mm। ये तो मूर्ति भी नहीं है हाथ से। नहीं सर, पर 4 व्हीलर ट्रक में चढ़ा तो क्या प्रॉब्लम है? क्या बात कर रहे हो? इसलिए तो इसका आर्मर टेक्नोलॉजी हुआ है। अच्छा ये तार इसके अंदर थे। हाँ वो ब्लेडेड बराबर है, पीछे वाला पट्टी। हाँ ये बॉडी अर्थिंग। अच्छा ये अर्थिंग है। जैसा अभी अपन इसको अर्थिंग दे रहे हैं, हाँ हाँ वैसा आपको घर में भी केबल के थ्रू अर्थिंग दिया हुआ है। तो ये देखो गाइस अपनी केबल अभी देखो हम लोग वहाँ पास कर रहे हैं पार्किंग की तरफ, और ये एंड लगेगा अपने मीटर को। तो ये देखो ये जो लगाया ना इन्होंने, तो ये अपनी मेन केबल है, और उसके ऊपर ये जो रिंग है, तो ये रिंग अपने मीटर के ऊपर जो बड़ा सा एमसी बॉक्स है उसको लगेगा। तो भैया बोल रहे कि उसी से अर्थिंग हो जाएगा, तो अर्थिंग का काम सॉल्व हो जाएगा। आगे जाके कभी 3 फेज भी लिया तो अपना काम हो जाएगा इसमें। चलो सॉर्टेड है। तो आपके रेफरेंस के लिए बता दो, देखो गाइस केबल हमारी 2025 पॉलीकैब है, देखो 1100 वोल्ट ग्रेड XPL, ये देखो 3 कोर 2.5 स्क्वायर mm, जो काफ़ी मोटी केबल है यार। मतलब इसके अंदर देखो ये तार, इतने सारे तार थे, इसको छीला तब। तो देखो गाइस हम लोग कौन से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये MCB है, ट्रिपर है। ये ट्रिपर है, शॉक प्रूफ। ये शायद इसका कवर है, डब्बा। यहाँ पे अपना 3 पिन प्लग बोर्ड, तो 2 3 पिन और 2 बटन। और अपन ने जो रीडिंग वाला मीटर लाया है तो वो उसके साथ लगा देंगे, वो नीचे है, GM का बटन है। यस, तो ये पूरा वीडियो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको चार्जिंग सेटअप करना है अच्छी क्वालिटी का, जिसमें कार भी चार्ज हो जाए, सब कुछ हो जाए, 3 फेज के लिए भी काम आ जाए, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाते हो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थिंग। अर्थिंग होना ज़रूरी है। बहुत सारे व्हीकल्स बिना अर्थिंग के चार्ज ही नहीं होंगे, तो अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर कार या बाइक जो है, स्कूटर है, वो मेटल बॉडी की है, तो इन दैट केस अर्थिंग आप करा ही लो। ये देखो सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है कि पीछे से देखो एक पट्टी रन हो रही है, तो वो अर्थिंग की पट्टी है। और ये बॉक्स है, ये देखो ऊपर ये लगा हुआ है कैप, वो मेटल की, तो ये बॉक्स इटसेल्फ एक्ट्स एज अ अर्थिंग। तो अर्थिंग अपना यहीं पे सॉर्ट हो गया, देखो। तो ये सोसाइटी की अर्थिंग है, उसमें अपना काम हो जाएगा। मतलब 3 फेज कभी कभी हम करते हैं तो ये अर्थिंग सॉर्टेड हो जाएगा। अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है, मतलब यूजुअली सोसाइटीज में होता ही है, ये नहीं है तो फिर आपको कराना पड़ेगा। मतलब बेसिक एटलीस्ट अर्थिंग। अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है, अगर उसमें अर्थिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स बेटर कि अर्थिंग करा दो। मतलब कैसा है कि घर में भी अर्थिंग हो जाएगी, सेफ्टी वाइज बेटर रहता है। तो देखो अपनी ऑलमोस्ट आधी केबल इंस्टॉल हो चुकी है, देखो ऊपर से जा रही है ये ऊपर वाली। तो ऐसा यहाँ से हमने लिया है, ये देखो ऐसी जा रही है, सीधा वहाँ तक हुआ है। ये देखो हमारे सोसाइटी की बिल्ली, डर लगता है भाई बिल्ली का। तो यहाँ तक केबल आ चुकी है, अब यहाँ से नीचे जाएगी, और नीचे देखो ये अपना पार्किंग है। वैसे दोस्तों ये जो पूरी प्रोसेस है वायरिंग की, ये मेरे केस में थोड़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ्लैट में रहता हूँ और ऑलमोस्ट 40 मीटर की केबल अप्लाई हो रही है। वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन वायर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट सोल्यूशन अगर करना है ना, तो एक केबल प्रॉपर कर लेंगे तो बेटर है। लेकिन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि नॉर्मल केबल से भी काम हो सकता है, तो फिर आप जरूर कर सकते हैं। वहाँ पे आप काइंड ऑफ 3-4 हज़ार रुपये और बचा सकते हो। अपना इलेक्ट्रिशियन जो है प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल आदमी को ही हायर करे और ये काम कराए। नॉर्मल जुगाड़ू मत करे, क्योंकि जुगाड़ अभी आप कर दोगे, आगे जाके कुछ हो गया इशू तो फिर सोसाइटी आप पे चढ़ेगी, नहीं तो फिर इन केस अगर आपका ही काम रुक जाएगा, फिर वापस से बुलाओ, वापस से खर्चा करो। उससे अच्छा एक बार में थोड़ा बेटर करोगे तो अच्छा है। देखो वो ऊपर से केबल अपना, अभी अपन नीचे आ गए, यहाँ से ऐसा केबल आएगा। ये देखो अपना जो मीटर हमने लिया है, इसको अभी कनेक्शन देख रहे हैं कैसा करना है। अब यहाँ पे लगाने का फ़ायदा ये है कि देखो वहाँ पे CCTV है, इन केस कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो अपने को CCTV फुटेज भी मिल सकता है। और केबल पास होने के लिए यहाँ पे छेद कर दिया है, और चार्जिंग केबल यहाँ से नीचे से पास हो जाएगी। तो लॉक करने के बाद भी हम चार्जिंग कर पाएंगे इसको। तो ये देखो गाइस ऐसी होती है केबल, ये ब्लेडेड केबल, और इसका जो ब्लीडिंग है ना वही अर्थिंग का काम करता है, ऐसे भैया बोल रहे हैं। तो उसको एक सॉकेट लगता है, सॉकेट जैसा कुछ। तो ये देखो ये रिंग, और वो लगेगी सीधा अपने MCB के ऊपर, वो भी मेटल का होता है। तो ये देखो कुछ इस तरह से अपना सेटअप हुआ है। यहाँ पे MCB है, यहाँ पे अपना मीटर जो जिससे हम चेक करेंगे, और यहाँ पे अपना स्विच बोर्ड आएगा पूरा। अभी टेस्टिंग करने जा रहे हैं, अभी ऑन करेंगे। चलो भाई अपना मीटर भी चालू हो गया है, अभी देखते हैं टेस्टिंग करके। और चालू करो, ये देखो
इसमें अपन जो भी लगाएंगे, चाहे वो लाइट लगाओ या ये दोनों प्लग में से कोई भी, तो वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ तो ये पूरे बोर्ड का ये है। हाँ। बराबर ना? हाँ, इसमें जो भी आपका बोर्ड डलेगा अभी, हाँ, वो सभी सब इधर आएगा, इसके थ्रू आएगा। खाली ऐसा एक स्विच लगाया ऐसा नहीं है ना, नहीं, पूरा बोर्ड ही है। बॉडी है। लग गया दोस्तों, देखो अपना पर्सनल यहाँ पे लाइट भी लग गया। वो ट्यूबलाइट से अच्छा लाइट ये फेंक रहे हैं, वाह क्या बात है। तो फाइनली दोस्तों अपना ईवी चार्जिंग सेटअप, फुल्ली फंक्शनल ईवी चार्जिंग सेटअप हो चुका है रेडी। ये देखो यहाँ पे हमने लाइट भी लगाया है। ये अपना जो बॉक्स जो अपन ने बनवाया है, और ये ऐसा खुल जाता है, अंदर से ऐसा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते तो इसको अंदर से भी फैंसी करा सकते हो, डिपेंड करता है। और अंदर का सेटअप देखो, अभी यहाँ पे अपना MCB है, इसका कैपेसिटी देख लो आप। फिर ये है अपना मीटर, मतलब एक डिजिटल इलेक्ट्रिक करंट का सारा टाइप का कैलकुलेशन इसमें आ जाता है। और ये अपना स्विच बोर्ड। तो अभी अपन MCB है ना, ये शुरू करेंगे। ये हो गया शुरू, ये देखो मीटर हो गया शुरू। अभी ये अब दिखा रहा है कितना यूज केस चल रहा है। तो ऊपर कितना वॉट है, ये किलोवाट है, ये यूनिट है, ये नीचे वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी और ये एम्पेयर, ये सब चीज़ें। इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2-3 किलोवाट हो गया, 4-5 हो गया, वॉटेवर। अब मैं चार्ज कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए कि कितने इसमें मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। सपोज मैं 0 से चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा, ये सारा 0 हो जाएगा। मतलब अभी तो 0 ही है क्योंकि यूज़ ही नहीं किया है ना। इसके थ्रू अपन ने वायरिंग इधर किया है। ये देखिए, अगर मैं लाइट लगाता हूँ तो यहाँ पे ये देखो 16 वॉट हो गया। तो जैसे मैं यूज़ करूँगा इस स्विच बोर्ड पे जो कुछ भी, उसका सारा यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा, कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूनिट्स यूज़ हुआ, सब कुछ। ये बटन जो है इसके लिए दिया है, एडिशनल पोर्ट हमने दिया है इन केस रिक्वायर्ड। और ये वाला अपना मेन पोर्ट है 20 एम्पेयर का, ये देखिए। तो यहाँ पे अपना मेन स्कूटर यहाँ पे चार्ज होगा। बाकी कुछ और अप्लायंस लगाना है, कुछ लगाना है तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए लगाना है, कुछ फ़ोन वोन या जो भी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे अपना चार्जर आएगा। आई होप चार्जर यहाँ बैठ जाए, काफ़ी जगह है देखो। तो यहाँ पे स्कूटर का चार्जर रख देंगे, यहाँ पे जगह छोड़िए, यहाँ से केबल, और फिर बटन शुरू करके ये बंद कर देंगे और स्कूटर यहाँ रख देंगे चार्जिंग के लिए रात भर। इसको अपन लॉक भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे से यू हैव लॉट ऑफ स्पेस जिससे केबल बाहर आ जाए। तो अपना चार्जर भी सेफ है, और जब काम ना हो तब MCB सीधा बंद कर देंगे। और ये पूरी वायर जो है, ये देखो 3 कोर इतनी मोटी, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी की वायरिंग अपन ने किया है। ये पूरी जा रही है सीधा ऊपर, जैसे आपने देखा अभी अपने मीटर रूम में अपने मीटर को। तो एकदम सही सेटअप हो गया, देखो नीट एकदम। अब यहाँ पे अपनी EV चार्ज होगी। EV कार भी कभी अगर फ्यूचर में हमने ली तो यहाँ पे उसको रख के अपन चार्ज आराम से कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे भी मिलता है देखो मेटल का, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, ये सब तो होता नहीं है। एकदम बेसिक MCB दिया है और एक ही स्विच दिया है, वो भी एकदम लो क्वालिटी का। तो मैं सजेस्ट करूँगा वो 2-2.5 हज़ार तक मिलता है, वो कोई पॉइंट नहीं है लेके। उससे अच्छा बाहर से बनवाओ ये लकड़े का। ये तो और सस्ते में भी शायद बन जाएगा। अगर आपके पहचान में कोई कारपेंटर है, आपका कोई कारपेंटर आप खुद कर सकते हो तो बढ़िया है। और फिर ये सारी चीज़ें जो एनीवेज लगेगी, ये परमानेंट सेटअप है। कैसा ना, ये चीज़ों में अगर कंजूसी करेंगे तो फिर अपना ही नुकसान है। कैसे अपने लाइफ टाइम अभी ये चाहिए, अभी इसमें ख़राब होने के लिए कुछ है ही नहीं। ये वायर तो कम्प्लीटली लाइफ टाइम है। ये सारा जो हमने लगाया है इसमें भी अभी सालों साल तक अपने को टेंशन नहीं है। चलो हो तो गया अभी सेटअप, बस अभी EV आने की देर है। अभी EV का वेट कर रहे हैं, 2-4 दिन में शायद आ जाएगी। काफ़ी टाइम लग गया, सुबह 11:30-12 बजे से हम बैठे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5-5:30 बज गए, अब जाके कहाँ काम खत्म हुआ है। चलो दोस्तों, आपकी भाभी को दिखाएंगे चार्जिंग सेटअप, क्योंकि ये भी यूज़ करेगी ना इलेक्ट्रिक स्कूटी। इतने हाइट पे? अरे वो बीच में नड़ेगा नहीं, इसलिए हाइट पे रखा है। सदा 0-0 है, कुछ आप पे यूज़ नहीं किया। ये कितना वोल्टेज है, कितना क्या है, ठीक है। अभी ये मेन स्विच यहाँ से चार्जिंग होगा। ये दूसरा नॉर्मल स्विच, कहीं एक्स्ट्रा कुछ लगाना है तो इसका बटन, ये इसका बटन, और ये इधर का लाइट का, ये देखिए लाइट लगा है। लाइट भी लगा तो है? बाप रे। तो मंथली कितना यूनिट यूज हुआ वगैरह वो सब दिखेगा। हाँ, मंथली यहाँ पे कितना यूनिट यूज़ हुआ, कितना, फिर अपना एस्टिमेट निकलता है ना कितना खर्चा हुआ अपने ट्रैवलिंग में, मतलब चार्जिंग में। तो कैसा लगा सेटअप? परफेक्ट हो गया। बस अभी EV का वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं, होपफुली जल्दी आ जाए, मज़ा आएगा। तो ये मैंने एक मिस्टर DIY से एक छोटा सा लॉक ले लिया है। आई होप बस इसमें चला जाए। हाँ, चला जाएगा। क्या बात है, सॉर्टेड। तो अभी इसको अपन ऐसा लॉक करके आराम से रख सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो ये है हमारा छोटा सा चार्जिंग सेटअप। अब बढ़ते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। तो दोस्तों फाइनली ये था अपना EV चार्जिंग सेटअप, फुल्ली फंक्शनल EV चार्जिंग सेटअप जो अपनी पर्सनल पार्किंग में है। अब शेडेड है तो कोई टेंशन नहीं है। इनकेस अगर ओपन होती तो शायद उसके ऊपर मैं कोई टीन का ऐसा कुछ लगा देता ताकि वेदर प्रूफ थोड़ा सा हो जाए। अब ओवरऑल खर्चा अगर बात करें तो देखो, ये सस्ते में मैं करा सकता था।
आई नो द डायनामिक्स यार, मैं तो एक बाइकर हूँ, ये सारी चीज़ें DIY भाई बचपन से कितने कर रहे हैं, कितने ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स किए, फैन वैन लाइट सब हम ही करते थे बचपन में। मोटा मोटा अराउंड 14-15,000 रुपीज़ मुझे लगा है अपना जो चार्जिंग सेटअप नीचे इंस्टॉल करने का, उसका इंक्लूडिंग वायर, लेबर, एवरीथिंग। अब थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, आई नो। ये काम मैं 10,000 में भी करवा सकता था, ये काम मैं लिटरली 5-6 हज़ार में भी करवा सकता था। लेकिन कैसा क्या, इसकी हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। अब कोई 5,000 में काम करवाएगा, कोई थोड़ा अच्छा क्वालिटी का करवाएगा। मैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला हूँ क्योंकि मुझे परमानेंट चाहिए। सेकेंडली कैसा है कि सोसाइटी का काम है, इसमें मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई कांड हो जाए, तो इसमें 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा गया भी तो चलेगा। 5,000 का काम तो ऐसे भी मैं करवाने वाला था। तो बेसिकली अपना पूरा इक्विपमेंट, मतलब जो केबल है, जो बटन स्विच है, प्लग पॉइंट्स है, फिर MCB है, जो अपना डिजिटल मीटर लगा है वो है, एक बल्ब का सॉकेट है, तो सब कुछ मिला के अपना अराउंड 11,000 का सामान हो गया। 2-3 हज़ार लेबर लगे इलेक्ट्रिशियन का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बॉक्स हमने बनाया है वो अराउंड 2,300 रुपये का बॉक्स बनाया है, मतलब 15,000 के आसपास ये पूरा ओवरऑल खर्चा हुआ है। आई नो इट साउंड्स लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन ये परमानेंट चीज़ है जो हमारे ही काम आएगी। मतलब आगे जाके कभी हमने EV कार भी ली लिया तो वो भी भाई चार्ज हो जाएगी, नो वरीज। नाउ कमिंग टू द कमेंट्स, और ये भी बताना आपको जरूरी है इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दोज कमेंट्स ऑल्सो। तो देखो, MSB मिहिर बोलते हैं कि यू हैव 2 बाइक्स, तेज जल बोलते हैं कि यू हैव टेकन एक्सट्रीमली रॉन्ग डिसीजन, और अलीमरान शेख इन्होंने तो भाई बाकायदा पूरा कैलकुलेशन दिया है। तो ये कमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कितना खर्चा आने वाले 5 सालों में मैं करूंगा और कितना खर्चा मैंने एक्स्ट्रा दिया है। अगर पेट्रोल स्कूटर रहते तो कितना पैसा बचता, ओवरऑल सब कुछ। तो देखो गाइस, अभी मैं एक बाइकर हूँ, इतनी बाइक्स लिया है, इतनी बाइक्स चलाया है, ऑलमोस्ट हर राइड में हर 2-3 दिन बाद मैं माइलेज निकाल के दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, आई नो इट। द होल पॉइंट ऑफ बाइंग एन EV इज कि मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बीइंग अ बाइकर। अब आप अगर बाइकर हो तो आप खुद ही सोच के देखो कि आपने अब तक पेट्रोल की बाइक्स या स्कूटर ही चलाई है, सो व्हाई नॉट ट्राई एन EV। मतलब मैं कार EV की तो बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ स्कूटर। तो फिर एक स्कूटर अगर ट्राई करेंगे तो हमको बहुत सारे डायनामिक्स समझ जाएंगे कि भाई फ्यूचर में जो EV का पूरा सेगमेंट आने वाला है, मतलब समझो 10 साल बाद आधी गाड़ियाँ EV हो जाएंगी, तो हम अभी से एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि EV कितनी फीजिबल है, कितनी चलती है, कितना पैसा बच रहा है, आने वाले 5 सालों में कितना पैसा बच रहा है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मुझे लेना है, बस इसी का पैसा है। अब भाई अपन है कीड़े वाले इंसान, तो एक कीड़ा भी मेरे दिमाग में आया, ऐसे ही कल आया कि व्हाट इफ आई डू मुंबई टू पुणे एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो देखते हैं, पहले तो मैं सिटी में चला के एक एस्टिमेशन ले लूँगा, 1 महीना 15-20 दिन जो भी है चलाऊंगा, उसके बाद फिर ये सोचेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं एक्टिवा जुपिटर लेता तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं रहता। इट वुड हैव बीन जस्ट ऑर्डिनरी स्कूटर फॉर मी, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा होता। लेकिन दिस इज एन EV ना, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो चलो मज़ा आएगा भाई, 2-3 दिन बस, फिंगर्स क्रॉस जल्दी से आ जाए और सब कुछ प्रो पैक वोपैक उसका एनेबल हो जाए, फिर मज़ा आएगा। एक्सेसरीज ये सारी चीज़ें भी देखेंगे आगे जाके, पहले तो गाड़ी ले लेते हैं बॉस। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन। एंड आपको कैसा लगा मेरा EV चार्जिंग सेटअप जरूर बनाना कॉमेंट सेक्शन में। और आपके पास EV है क्या, बताओ यार, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कितने साल आपको हो गए EV चला के, कितने किलोमीटर आपने चलाए बताओ, ताकि थोड़ी आइडिया आए मुझे भी। और अगर आपका पास इधर रिश्ता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि भाई कैसा आपका एक्सपीरियंस है ओवरऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम सक्सेस।